साल 2024 में चीन के साइंसदानों ने खामोशी से एक ऐसा मवाद तैयार किया जिसने तामीराती दुनिया के कदीम उसूलों को हमेशा के लिए तबाह करके रख दिया है। यह नया हैरान कुन मवाद फौलाद की निस्बत 8 गुना ज़्यादा मजबूत और 80% ज़्यादा हल्का है। इब्तदाई लेबॉर्ट्री तजर्बात से साबित हुआ है कि इस मवाद का एक मामूली सा टुकड़ा 12 बालिग हाथियों का वजन बगैर किसी झुकाव के आसानी से बर्दाश्त कर सकता है। सोचिए कि 12 हाथियों का बावकार वजन एक ऐसी बारीक साख्त पर टिका हुआ है जिसे आप सिर्फ 2 उंगलियों से हवा में उठा सकते हैं। ये मौजज़ा सिर्फ एक साइंसी ड्रामा नहीं बल्कि आलमी मुआशी और सनती ताकत का वो अजीम ज़लज़ला है जो आने वाले वक्त में दुनिया का नक्शा बदल देगा। पिछले 150 सालों से हमारी पूरी कुराए अर्ज़ की तामीरात फौलाद की मनहून मिन्नत रही हैं। चाहे समंदर के सीने पर तैरते अज़ीमुश्शान बहरी जहाज़ हों या आसमान को छूती बुलंदों वाला इमारतें, इंजीनियर्स ने हमेशा फौलाद को ही अपनी पहली तरजीह बनाया। फौलाद की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि ये शदीद दबाव के तहत यकायक टूटने की बजाय पहले हल्का सा झुकता था, जिससे इंसानों को खतरे से बचने की बरवक्त खबरदारी मिल जाती थी। यही वजह है कि 19वीं सदी से लेकर आज तक फौलाद को पूरी दुनिया की तामीराती सनअत का नाकाबिल तस्खीर बादशाह तस्लीम किया जाता रहा है। मिसाल के तौर पर एक जदीद माल बरदार बहरी जहाज़ के ढांचे में 30,000 टन से ज़्यादा फौलादी प्लेटें इस्तेमाल की जाती हैं, जो 80 बड़े हवाई जहाज़ों के मजमूई वज़न के बराबर हैं, जबकि एक जदीद फलकबोस इमारत में 60,000 टन फौलाद का इस्तेमाल होता है, जो 6 हवाई जहाज़ बरदार बहरी जहाज़ों को एक साथ खड़ा करने के मुतरादिफ है। हुकूमतें और आलमी इदारे फौलाद को इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि इसकी पैदावारी रसद इंतहाई महफूज और काबिल भरोसा समझी जाती रही है। लेकिन इस बज़ाहिर अजीम तरीन ताकत के अंदर एक ऐसा पोशीदा ऐब छुपा हुआ था जिस पर लेबॉर्ट्री के साइंसदानों के अलावा किसी आम इंसान ने कभी गौर ही नहीं किया था। अगर हम मैक्रोस्कोपिक सतह पर देखें तो फौलाद लोहे के एटमी खाके पर उस्तवार होता है, जिसके अंदर कुदरती तौर पर एटमी खला और सौराख मौजूद होते हैं। चाहे आप लोहे को कितना ही साफ और खालिस क्यों ना बना लें, एटमों के दरमियान ये माइक्रोस्कोपिक दरारें हमेशा मौजूद रहती हैं, जहां से मवाद टूटना शुरू होता है। आम साख्ती फौलाद की ज़्यादा से ज़्यादा ताकत 400 मेगा पास्कल तक महदूद होती है, जो एक छोटे से टुकड़े पर 40 गाड़ियों को खड़ा करने के बराबर है। ताकत बढ़ाने के लिए जब इसमें निकल या क्रोमियम मिलाया जाता है तो लागत आसमान को छूने लगती है, लेकिन इसका वजन 1 ग्राम भी कम नहीं होता। एक बुलंदों वाला फौलादी इमारत अपने कुल बजट के 60% हिस्सा सिर्फ अपने ही बोझ को संभालने में ज़ाया कर देती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप 1 किलोग्राम की किताब उठाने के लिए पत्थरों से भरा वजनी बैग अपनी पीठ पर लाद लें। इसी साइंसी हद को तोड़ने के लिए चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज और त्सिंघुआ यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने फुलजात की दुनिया में कार्बन नैनो ट्यूब्स के जरिए एक नया इंकलाब बर्पा कर दिया। उन्होंने दाहती एटमों का इस्तेमाल यकसर तरक करके खालिस कार्बन के मालिक्यूल्स ढांचे को अपनाया, जो एटमी सतह पर मुकम्मल तौर पर नकायस से पाक होता है। माजी में कार्बन नैनो ट्यूब्स को आपस में जोड़ने वाली गूंद शदीद दबाव में आते ही टूट जाती थी और सारा रेशा बिखर जाता था, लेकिन चीनी साइंसदानों ने
एटमी सतह पर मालिक्यूलर मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग की एक ऐसी अछूती तकनीक दरियाफ्त की जिसने तमाम ट्यूब्स को आपस में सील कर दिया। इस पेशरफ्त के नतीजे में लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर 3000 मेगा पास्कल से ज्यादा की रिकॉर्ड ताकत दर्ज की गई, जो फौलाद से 8 गुना ज्यादा है। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि शीन योंग की लेबोरेटरी में तैयार करदा 1 मीटर लंबा धागा भी इतना ही ताकतवर साबित हुआ जितना कि इसके छोटे नमूने थे। साल 2025 में चिंगदाओ के कौमी गहरे समंदर के मरकज ने इस नए मवाद की एक लंबी डोरी को 3000 मीटर गहरे समंदरी पानी में 8 माह तक मुसलसल आजमाया। समंदर के इंतहाई शदीद दबाव, लहरों की रगड़ और नमकीन तेजाबी पानी के बावजूद इस मवाद की ताकत में 0% कमी वाक़ हुई, जबकि रवायती फौलादी केबल्स ऐसे तलातुम खेज समंदरी माहौल में सिर्फ 18 माह के अंदर जंग आलूद होकर नाकारा हो जाती हैं। इस तारीखी कामयाबी ने यह साबित कर दिया कि चीन का नया मवाद सिर्फ लेबोरेटरी की कोई ख्याली बात नहीं बल्कि एक अमली हकीकत बन चुका है। आज चीन, अमेरिका, जर्मनी और जनूबी कोरिया में इस जदीद टेक्नोलॉजी के 140 से जायद पेटेंट दर्ज किए जा चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी चाइना बाओ स्टील ग्रुप ने साल 2026 में $200 मिलियन के मुश्तरका तहकीकी मंसूबे का बाकायदा ऐलान किया है। खलाई जहाज बनाने वाले इदारे और बैटरी मैन्युफैक्चरर्स इस हल्के मवाद को अपनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, क्योंकि 80% वजन की बचत से ईंधन का खर्च जबरदस्त हद तक कम हो जाता है। अगरचा इस वक्त इसकी पैदावारी लागत फौलाद की निस्बत 40 गुना ज़्यादा है और माहाना पैदावार सिर्फ 2 टन तक महदूद है, लेकिन इंडस्ट्रियल स्केलिंग से ये लागत तेज़ी से नीचे आ रही है। माहरीन का अंदाज़ा है कि साल 2035 तक ये मवाद आलमी फौलादी मार्केट का 15% हिस्सा मुकम्मल तौर पर हासिल कर लेगा, जिसकी मालियत $9 बिलियन बनती है। ये इंकलाबी तब्दीली न सिर्फ सनातों को नया रूप देगी बल्कि कुरायर्स के कार्बन इखराज में भी 12% की तारीखी कमी लाएगी। क्या आप अपने मुस्तकबिल के घर और पुल के लिए 2 साल पुराने साइंसी मवाद पर भरोसा करेंगे या 150 साल पुराने फौलाद पर ही कायम रहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। तकनीकी तरक्की और मसनूई ज़हानत की ताज़ा तरीन दुनिया से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल AI इंकलाब को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को पर्सनलाइज्ड से हटाकर ऑल पर सेट करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगले सनसनीखेज किस्त में हम बताएंगे कि किस तरह क्वांटम कंप्यूटिंग हमारे डिजिटल निज़ाम को बदल रही है। AI इंकलाब की सफ़े अव्वल में शामिल हों।